मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हर व्यक्ति का अपने जीवन में कोई न कोई आदर्श रोल मॉडल हुआ करता है। वो चाहे उसके शिक्षक हों, माता पिता हो, समाज का कोई विशिष्ट व्यक्ति हो, राजनेता हो, खिलाड़ी हो, फिल्म अभिनेता हो या कोई साहित्यकार हो, कला प्रेमी हो। हर व्यक्ति अपने उस आदर्श के जैसा बनना भी चाहता है और उससे शिक्षा भी ग्रहण करना चाहता है। शिक्षा लेना तो ठीक है, हम सीख लें हमारे आदर्श से, पर उसके जैसा बनना या उसकी नकल करना, अगर हम हूबहू नकल करने का प्रयास करेंगे तो हम हास्य के पात्र बन जाते हैं और सही ढंग से हम कर भी नहीं पाते हैं और अपना स्वयं का जो व्यक्तित्व होता है उसे भी हम खो देते हैं। हमें इसके लिए हमारे आदर्श से हमें सीख तो लेना चाहिए, लेकिन उसमें हम अपनी अक्ल, अपनी समझ उसमें शामिल करते हुए कार्य करें, अपने कर्म को करें। तो जो व्यक्ति ऐसा करता है, आदर्श से शिक्षा ग्रहण कर अपनी अक्ल, अपनी समझ को उसमें शामिल करते हुए कर्म करता है, वही व्यक्ति कर्मठ व्यक्ति माना जाता है। अन्यथा नकल करने वाला व्यक्ति खुद अपने को और अपनी क्षमताओं को खो देता है। इसलिए हमें हमारे जीवन में जिससे भी हम शिक्षा ग्रहण करें उसमें हमारे परिश्रम को, हमारे अनुभव को, हमारे प्रयासों को शामिल करते हुए, समझ को शामिल करते हुए बेहतरीन कार्य करना चाहिए। कहा भी गया है कि यदि गीदड़ शेर की नकल करेगा तो उससे वह शेर नहीं बन जाता। तो नकल नहीं करना है, इस बात का अपने को ध्यान रखना है और हम एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत करें जिससे हम हमारे सपनों को साकार कर सकें, हमारे माता पिता के सपनों को साकार कर सकें, हमारे शिक्षकों के सपनों को साकार कर सकें। आज हम काव्य गुणों के क्रम में नंबर 3 ओज गुण। ओज शब्द का अर्थ तेज, दीप्ति, उत्तेजना, अग्नि इत्यादि होते हैं। जो रचना सुनने वाले के मन, जो भी ओजपूर्ण कविता होगी जिसमें ओज गुण होगा, उसे सुनने वाले के मन में उत्साह, वीरता, आवेग आदि जागृत कर देते हैं। महा ओज गुण होता है। इसमें द्वित वर्णों, संयुक्त वर्णों तथा पुरुष वर्णों, रेप, लंबे समस्त पदों, लंबे समास वाले लंबे पद आदि का प्रयोग होता है। इसमें जैसे हमने माधुर्य और प्रसाद गुण में इनसे शुरू होने वाले, वर्णों से शुरू होने वाले शब्द कम होते हैं या होते ही नहीं है उनमें तो, लेकिन ओज गुण से युक्त काव्य में इनसे बने शब्दों की अधिकता रहती है। इसका प्रयोग
वीर, विभत्स, रौद्र तथा भयानक रस में किया जाता है। तो ये 4 रस जो है ये विशेष रूप से अपने को ध्यान रखना है, इनमें ओज गुण का प्रयोग किया जाता है। कैसे परिस्थिति में? युद्ध का वर्णन हो, वीरों का स्वभाव बताना हो, वीरता बताना हो, वेशभूषा का वर्णन करना हो, प्रकृति के विराट एवं भयंकर दृश्यों का वर्णन करने के लिए ओज गुण का प्रयोग किया जाता है। हम यहाँ कुछ उदाहरणों से ओज गुण को समझने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं पहला उदाहरण। ये पंक्तियाँ रामधारी सिंह दिनकर के कविता कुरुक्षेत्र से ली गई है, जो आपके पाठ्य पुस्तक में। यहाँ किसने कहा पाप है समुचित, स्वत्व प्राप्ति हित लड़ना, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया हुआ है। इसमें भीष्म पितामह महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि अपने अधिकारों के हितों की रक्षा करने के लिए लड़ना पाप नहीं है। किसने कहा ऐसा भाई पाप है? उठा न्याय का खड़ग समर में, न्याय की रक्षा के लिए, न्याय प्राप्त करने के लिए, युद्ध में अभय बिना डरे हुए मरना और मारना, मारना और मरना। तो ये दोष दिलाने वाला जो पंक्तियां है, ये कौन सा गुण बताती है? ओज गुण बताने वाली। दूसरी पंक्तियां हम देखें, ये महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की राम की शक्ति पूजा आपके पाठ्य पुस्तक में, उसी में से ली गई पंक्तियां। यहाँ जामवंत जी प्रभु श्री राम को शक्ति की पूजा करने के लिए कहते हैं कि आप निश्चिंत होकर के पूजा कीजिए, इधर की जिम्मेवारी हम संभाल लेंगे। किस तरह से वो वर्णन बताते हैं, भरोसा दिलाते हैं। देखिए, तब तक लक्ष्मण है, जब तक आप शक्ति की पूजा करते रहोगे तब तक लक्ष्मण है महावाहिनी के नायक, यानी सेना के सेना नायक लक्ष्मण जी रहेंगे। फिर आगे क्या कहा? मध्य मार्ग में अंगद, सेना के मध्य में अंगद, दक्षिण श्वेत सहायक, और दक्षिण की तरफ श्वेत केतु सहायक होंगे, सहायता करने वाले होंगे अंगद की। फिर आगे जामवंत जी स्वयं वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैं भल्ल सैन्य, मैं भालू सेना का नायक रहूँगा। हे वाम पार्श्व में और बाईं तरफ हनुमान जी रहेंगे। और कौन कौन है साथ में? नल, नील और भी छोटे कपिगण जो रहेंगे वो छोटी छोटी टुकड़ियों के प्रधान रहेंगे। तो ये यहाँ पर ओज गुण का प्रदर्शन किया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, हमेशा की तरह, हर वीडियो की तरह ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। और अब कोरोना संकट जो है वो चला नहीं है, हम ध्यान रखें कि इसके नियम बदल गए। अब 2 गज के फासले पर रहें, मुंह पर मास्क लगाएं, बाहर जाएं तो इनका ध्यान रखें। अब ये कहा जाने लगा कि जो कोरोना से बच गया वही सिकंदर है, और मेरा मानना है कि हम सब प्रयास करेंगे सिकंदर बनने का, और सिकंदर बनेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।